गणपति पापा करके स्टार्ट करते हैं सर, मौर्य, है ना? हाँ जी। तो एक सबसे पहले हमारे जो जूरी हैं वो है विजय सर. ही इज गणपति पापा's loveliest disciple I know, and also he's a supremely talented, multi-talented person. तो हेलो विजय सर, वेलकम. दूसरे हमारे जूरी मेंबर हैं मृगदीप सिंह लांबा, जो कि ओरिजिनल फुकरे फ्रॉम दिल्ली और मास्टर ऑफ स्ट्रेट फेस ह्यूमर. और तीसरे जो हमारे ट्रायो में, हमारे त्रिदेव में जो तीसरे मेंबर है वो है गुरमीत सिंह गुरु, अफेक्शनेटली नोन एज गुरु. ही इज लाइक अ बटर नाइफ. काम बड़ा पसंद करता है लेकिन किसी को कुछ हार्म नहीं करता है. हमेशा ही हैज अ प्लेजेंट डिमीनर एंड स्माइल. बहुत मीठा इंसान है. बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग बॉलीवुड में. तो ये हमारे जूरी है. वेलकम. Welcome to attending first ever official jury meeting. Thank you. तो आइडिया ये है सर कि इस जमाने में अभी क्या है कि एक तो दवाई चल रही है और दूसरा चल रहा है इनोवेशन. कि इनोवेशन इज आल्सो हेल्पिंग. आप लोग सब घर पे काम कर रहे हो, आप भी इनोवेट कर रहे हो. आप लोग यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर वेरी बिजी ड्यूरिंग लॉकडाउन, आल्सो मेकिंग द मोस्ट ऑफ लॉकडाउन. लेकिन काफी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे घर पे बैठे हैं. तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, उनका माइंड अनलॉक करने के लिए, उनकी स्टिमुलस अनलॉक करने के लिए वी आर डूइंग दिस कंपटीशन व्हिच इज कॉल्ड कंटेंट टिकिंग अवार्ड्स. तो सर थोड़ा सा आई जस्ट वांट सो दैट द ऑडियंस नोज यू अ लिटिल बिट बेटर. थोड़ा सर पहले विजय सर, फिर ब्रेक, फिर गुरु, थोड़ा अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए सो दैट पीपल हैव हर्ड अबाउट योर अचीवमेंट्स. उनको सबको पता है कि आपने क्या क्या काम किया, अभी आगे क्या क्या काम करने वाले हो, लेकिन शायद आप लोग ज्यादा अपने बारे में बात नहीं करते. तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकें सर. विजय सर. लिख के दे देंगे, क्या है उसमें? लिख के दे देता हूँ, सिलेक्ट कर लो. बहुत लंबी स्ट्रगल है. तो स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल ये जैसे सारे डिपार्टमेंट में घुसा हूँ मैं. एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्ट भी करता हूँ. तो उसमें वही बेसिक स्ट्रगल है. मतलब लात खाई है, बहुत धक्के खाए हैं. किसी ने पान खा के थूका नहीं है मुंह पे, लेकिन ऑलमोस्ट मन में थूका हुआ है काफी लोगों ने. एक बड़े डायरेक्टर हैं, उनके तो ऑफिस में मुझे बिठा के बुलाया गया था जब मैं फोटो लेके गया था स्टूडियो 90 से फोटो खिंचा के. तो उसने अपने स्टाफ को अंदर से बुलाया, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी. बोला ये देखो, ये है, ये इनको रोल करना है, एक्टिंग करनी है इनको. मैं पुरानी बात बता रहा हूँ. तो और बाद में मिला भी उनसे, मैंने उनको याद भी दिलाया. तो वो बात नहीं कर पाए थे मुझसे. तो ऐसे लोग भी हैं. स्ट्रगल माने वही होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंट है और आप अपने आप को बेचते हो, और कोई मिलता है जो खरीद लेता है, कोई होता है जो नहीं खरीदता. फिर आप स्क्रिप्ट लिखने शुरू करते हो तो स्क्रिप्ट बेचने की कोशिश करते हो. किसी को अच्छी लगती है वो ले लेता है, नहीं लगती नहीं लेता है. डायरेक्शन का भी वही है कि आपने कुछ, मैं तो एड फिल्म बनाई है अभी तक बहुत सारी. तो मराठी फिल्म भी बना ली. हाँ. तो एड में भी क्लाइंट ने अगर दूसरा एड दे दिया तुरंत, मतलब आप सक्सेसफुल हैं. डीपी तो हिस्सा हो भाई मेरे एड का काफी. सो वही. बाकी अपने माँ को तो लगता है कि मेरा बेटा तो क्या कमाल गाना गाता है. सबको लगता है. मतलब और लिखना तो क्या, मेरा पान वाला भी अच्छी शायरी लिखता था. तो उसमें तो स्ट्रगल हर मोड़ पे है. आज भी स्ट्रगल है, बिकॉज अभी भी प्रूव करना पड़ता है. अपनी लाइन ही वही है कि हम प्रूव नहीं करेंगे तो स्ट्रगल ही है. मतलब वो तो सही बात है. चीज नहीं उतरी किसी के गले से तो आप फिर से स्ट्रगलर हो गए. तो वो डर जो तलवार लटकती है, आई थिंक जो फिल्म मेकर्स जो फिल्म बना के देंगे वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं. उनको भी डर लगा है कि सिलेक्ट होगी नहीं होगी, मैंने अच्छी फिल्म बनाई. सो आई थिंक गुरु एंड मृग जो भी, आई थिंक दे अग्री. मृगदीप सिंह जी, इसकी वैसे एक बड़ी, इसकी स्ट्रगल के बारे में मेरे को थोड़ी सी, मेरी एक यूनिक पर्सपेक्टिव है मृग की. लेकिन मृग जी आप बताएं पहले कि आपकी स्ट्रगल के बारे में क्या राय है और क्या एक्सपीरियंस है. मैं सीधा जो बॉल है वो मैं 1 रन लेके गुरु पे देता हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी जर्नी रही है एक्चुअली एकदम स्टार्टिंग से लेके, मतलब टिल वी स्टार्टेड मेकिंग आवर इंडिविजुअल फिल्म्स एज डायरेक्टर्स, तो सही रही है.
आई थिंक ये बताएंगे, उसमें मैं भी थोड़ा बहुत नमक मिर्ची डाल देंगे। आजा फिर गुरु, हो जा शुरू। Yeah, I mean, ours has been like the typical AD journey to becoming directors. So we've assisted for good number of years, 10-12 साल AD रह के फिर switch किया हमने. So उसमें बहुत trials and tribulations थे जो चलते रहे. We met a lot of good people along the way. So we've actually been the real fortunate ones. Thankfully we've never had to meet people who would disregard us or not let us grow. So I think we've been the lucky ones. एडी के टाइम पे ले लिया ना हमने काफी अब्यूज। वो भी हमें इतने अच्छे लोग मिले। डीपी इज वन ऑफ आवर गुरुज। जैसे हम सुनने में आता है ना, वो भी उतना नहीं रहा कभी। मतलब आई मीन आई एम श्योर लाइक हु वी आर एक्चुअली मेकिंग दिस little Zoom presentation for whoever is eventually going to see it, उनकी भी they can probably, वो भी अभी शायद assistant directors, they want to do these films, or they are probably writers who want to try a hand in direction, वो लोग होंगे। तो हमारी struggle उसी हिसाब की रही है जो उनकी अभी चल रही होगी। मतलब आप पहले अपना comfort zone छोड़ के बाहर आते हो, फिर आप जगह से adjust करते हो, और फिर आप काम के work culture, जो दिल्ली में भी फिल्में बनती हैं, बॉम्बे में भी बनती हैं, मुंबई में भी बनती हैं, फिर भी वर्क कल्चर में जो डिफरेंस है, सो वो आप उससे भी एडजस्ट करते हो। बट एज गुरु वाज सेइंग कि मतलब उतना बुरा नहीं रहा एक्सपीरियंस, एंड ऑफ कोर्स लक तो है ही है उसके साथ। मेरे को जैसे कि अभी जैसे वो और विजय सर ने बोला है अभी कि प्रूव जो है वो तो करते रहना पड़ेगा ताउमर, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। मतलब जिस टाइम आपको लगा आई एम गॉड, तो फिर खत्म है मामला। बिल्कुल। तो एंड वी हैव सीन इट इन ऑल द फील्ड्स, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट म्यूजिक, बी इट फिल्म्स, यूनिवर्सल है, बी इट एनीवेयर, सो बी इट इन लाइक राइटिंग और वेयरएवर। तो विजय सर और बाकियों के लिए, गुरु को तो पता ही होगा, बट सर इसका एक इंटरेस्टिंग स्ट्रगल का किस्सा ये भी है कि ये भाई हमारे ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल करी अपनी पहली फिल्म के बाद। पहली फिल्म भाई ने बना ली बड़े आराम से, तीन थे भाई। वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया कि फिल्म मिल गई, फिल्म बना ली, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई भाई की। और ये मतलब मोस्ट हार्ट ब्रोकन पर्सन, बहुत ही मेरे ख्याल से इतना स्ट्रगल इसने पहले नहीं किया जो उस फिल्म के बाद किया। बट वो स्ट्रगल की अमेजिंग चीज ये है कि वो बड़ी अमेजिंग चीजों को राइज देती है। उसने फुकरे को राइज दिया, और आपकी जो स्ट्रगल है उसमें भी सर, वो जो बंदों ने आपको डिसरिगार्ड किया टुडे, वो देयर इज नो बेटर आंसर देन फॉर देम टू गिव यू रिगार्ड। वो कहावत जो है ना, वो अंग्रेजी वाली की नथिंग क्या है टीचेस यू एज फेलियर ना, तो वो ऐसे बनी नहीं है। करेक्ट। मतलब वो अब हम हर जगह वो चीज करते हैं, वो ऐसे बनी नहीं है। मतलब आपको, आप जब तक आप उसको फील नहीं करते या उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तो आपको लगता है एक मुहावरा है। बट आई थिंक वो उसी चीज से जन्मा है वो मुहावरा की। मैंने जो मेरी मराठी फिल्म बनाई पहली मतलब बैठे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, सुना रहे थे स्क्रिप्ट है यहाँ वहाँ, तो कोई सामने से आ गया पैसे लेके कि भाई हमारे लिए मराठी फिल्म बना दो। तो महाराष्ट्र का हूँ, मतलब मैं यूपी से हूँ वैसे, बेसिकली जौनपुर से, लेकिन पैदाइश यहाँ की है, तो बोला मराठी तो बोल लेता हूँ, चलो बनाते हैं पिक्चर। तो कोई सामने से बोल रहा है, लक्ष्मी आई है सामने से, तो बोल रही है फिल्म बनाओ। तो उसपे लिखाई भी की थोड़ी, कुछ प्रोड्यूसर का आइडिया था, तो एक ठीक ठाक फिल्म बनाई। मतलब 5 गाने, ट्विन सिस्टर्स की कहानी, तो मुझे लगा चल जाएगी, बिकॉज काफी हेल्दी फिल्म थी। कोई वो फिल्म नहीं थी कि पत्थर से सर तोड़ दिया, टांका लगा दिया, मार दिया, लाश ब्रिज के नीचे मिली, ऐसा कोई हैप्पी गो लकी अच्छी फिल्म थी। लेकिन नहीं चली, मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, फ्लॉप हो गई। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मराठी इंडस्ट्री में। तो मैंने बोला यार, मैं भी डिप्रेस हो गया। मतलब अच्छी फिल्म थी, मैं क्योंकि आज भी देखता हूँ तो मैं पूरा सेकंड हाफ प्यार से देख सकता हूँ, मतलब इतनी बुरी नहीं बनाई थी। तो अब नहीं चली, तो वो उसको उसमें से निकलते निकलते वो टनल बहुत लंबा हो गया। अरे यार मैं कब निकलूं यहाँ से, मतलब कभी तो लाइट मिले लाइफ में, यू नो। तो उसको 2.5-3 साल ऐसे फेड आउट टू फेड इन लगा कि अरे ये दिखा, कुछ उजाला दिखाई दिया। तो होता ना कि आप किसी चीज पे बिलीव करते वो नहीं चलती। तो फिर बोला यार, अब कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बॉक्स ऑफिस होता है, फिर ऑनलाइन लोगों ने देखना शुरू किया वो फिल्म, तो अच्छे रिएक्शन आने लगे।
फिर बाद में फिर खुदाई हुई, कबर खोद के निकाला उसको। अरे पिक्चर तो चांगली होती, काय झालं, अब उनको क्या बताऊं क्या हुआ था। मैं बोला छोड़ो अभी उसको, नहीं खोदते आपको तो आप अपने फेलियर से ही उभरे हो, आपको लगता है हाँ कि जिंदगी में हम एक्चुअली हम सब की सारों की फर्स्ट फिल्म नहीं चली है यहाँ पे बैठे। मैंने तो फर्स्ट फिल्म बनाई नहीं, इसीलिए मैं सीधा सेकंड फिल्म बनाऊंगा। सेकंड नहीं बनाओ, सीधा सेकंड नहीं बताओ। हाँ तुम्हारी फिल्म का नाम होना चाहिए वैसा भी होता है पार्ट 2 टाइप का, मतलब स्टार्ट इज गुड, वी हैव, अब जो कंपटीशन होता है वो इट इज जज्ड बाय द पीपल हु आर जजिंग इट। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कि मेरे यू नो यू आर, आई कॉल यू न्यू एज डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, आप लोगों के पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है सर। न्यू एज ही हो आप, गली बॉय as cutting edge as it can be। तो आई थिंक बहुत इससे आई मीन इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर फिल्म मेकर्स कि अगर मैं एज अ फिल्म मेकर आई वुड हैव लव्ड टू बी जज्ड बाय द थ्री ऑफ यू। तो आई होप कि यू नो वी गेट गुड रिस्पांस, एंड जो हमारा इनिशियल आइडिया है यू नो वी आर सक्सेसफुल इन दैट एंड वी हेल्प इन आवर ओन लिटिल वे, वी गिव इट बैक टू आवर इंडस्ट्री एंड यू नो पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट। मैं तो पता है क्या, मैं डीपी 2 रीजन से जुड़ रहा हूँ इसमें। एक आपका फोन आया तो जुड़ने का, और दूसरा ये कि मुझे जो लगता है ना कि जज, जैसे गुरु ने बोला हम जज तो नहीं करेंगे, बट मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि इनकी स्टोरी से ना आपको इंस्पिरेशन मिलती है। मैं बहुत कम फेस्टिवल्स अटेंड किए, हमने शुरू में बनाई थी फिल्म फेस्टिवल्स के लिए, फिर उसके बाद कम किए, पर जब आप जाते हो ना, आप देखते हो आपको शर्म आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो और लोग क्या कर रहे हैं, देख के आपको शर्म आ जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो। कि आप मामी में मैं गया, कुछ मेरे कोई एक था, उसने बनाई थी फिल्म, तो उसने कहा था कि असिस्टेंट ही थे में, सर आप आना जरूर। तो मैं गया, धक्का मुक्की हुई, वो सब हुआ, घुसे अंदर, तो देखी, तो मैं देख के मतलब, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस फिल्म के बारे में कि क्या बनाया है वो। उसने बस मेरे को बार बार मैसेज करा, सर अब आओगे तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं मतलब जो भी था मैं गया, पहुंचा, और मेरे को, और वो भी देखे, और फिर उसके साथ 2-4 और भी आप देखते हो, तो आपको लगता है कि अरे लोग क्या सोच रहे हो, क्या बना रहे हो, और आप वही लगे हुए हो, मतलब वही पेंसिल घिसी जा रहे हो आप तब से, और लोग मतलब कहाँ तलवारें घिस रहे हैं, मतलब कहाँ पे, अलग टाइप से। You know, if you have any thoughts, you know, regarding the competition, if you want to say anything about the competition, या आपके कोई thoughts हो तो। मतलब मैं तो थोड़ी टेक्निकल चीजें जानना चाहता हूँ कि क्या फॉर्मेट पे शूट होगा, मोबाइल और वो 5D 7D और इस टाइप की चीजें, या ड्यूरेशन का कुछ लिमिट है किस, मतलब सर वो उसमें हमने वो बहुत अच्छा थीम दिया जाएगा कुछ, या कुछ क्राइम और कॉमेडी और व्हाटएवर, एज इन उस टाइप का कुछ है लिमिटेशन या कुछ भी, मतलब सर हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि इसको थोड़ा ओपन रखा जाए, ज्यादा लिमिटेशन ना लगाई जाए। इसमें हमने एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट रखा है जो 15 मिनट्स एंड अंडर है, और एक लॉन्ग शॉट है वो 15 to 90 मिनट्स है। ओके। और एक आप लोगों से मशवरा चाहिए था, क्योंकि आजकल म्यूजिक वीडियोस ये, और हमको ये सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पे रन कर रहे हैं और वेब पे रन कर रहे हैं ऑन द वेबसाइट, तो इसलिए वी कैन एक्चुअली अलाउ इवन फुटेज फ्रॉम अ मोबाइल एज लॉन्ग एज इट्स 1080p, मतलब उसका जो मिनिमम डेफिनेशन जो हमको चाहिए अगर वो है और वो लोगों को साफ दिखाई दे सकती है, तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो एक मिनिमम हम रखेंगे, उससे ऊपर हम कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कंडीशन रखेंगे नहीं, बिकॉज अभी क्या है, बहुत सारे लोग घर पे बैठे कंटेंट बना रहे हैं, जुगाड़ से कंटेंट बना रहे हैं, तो उनको इनकरेज करने के लिए ज्यादा लिमिटेशन नहीं रखेंगे हम। हाँ, वो आएंगे। As long as we can reach out to the filmmakers, जो अगर हमारे पास अच्छे जो filmmakers आ जाएं, थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हो जाए, you know, we are happy, because हम हमारे लिए वो deserving candidates है to give actually some like you know stimulus for a cash reward। नहीं तो अगर आज हम if you want to you know help the film industry and you want to distribute cash, on what basis will you do that? और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कोई अभी तक पूछ नहीं रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री सबसे बुरे हाल में है, बिकॉज हम लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग एक्टर्स, हम लोग घर पे बैठे हैं और कोई होप नहीं है आगे कि कभी काम चालू होगा। और सर आपको तो पता है सर, ये लिखने से, प्रेपिंग करने से, डबिंग करने से बात तो काम तो चल रहा है, लेकिन मजा तो तब आता है जब जाके हम अपने, जैसे शूट तो हम सबके लिए नशा है सर, वो शूट के लिए तो सब तरस रहे हैं एक्चुअली। Yeah, it's not just HODs, it's about a unit, as in काम कर सबके घर चलता है यार, सबके घर चलता है।
तो वो एक जो इट्स एन इंडस्ट्री, इट्स अ बिग इंडस्ट्री। तो जैसे मिल और- चलता है वैसे ये भी तो मिल ही है यार। मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर राइटर एक्टर खाली बैठे हैं, उनके पीछे का जो पूरा बहुत ज्यादा। तबीरा होता है, चोले का तो ठाकुर। एक जाते जाते सर कोई ज्ञान या कोई लास्ट पार्टिंग वर्ड ज्ञान का ही गाना दे रहे गाते तब हैं, से। 15 अगस्त है, अब तो ज्ञान ही देशभक्ति का गाना गाते अगरबत्ती हैं जला क्या? लेते हैं यार, मतलब बारी आ गई होती है फुल मैंने कहा और फुटेज इकट्ठी कर लो ना थोड़ी। मेरा कर्मा No, तू I'm saying let them part it off with the fun thing. No? Let them have fun with the films they send us. It's not a test for them. This is an exercise for them to get them back to work. So hopefully this will channel more things to come out. So every film is going to be good and a winner in its own way. So we are just going to give our choice and opinion on it. It's not a judgment on whoever's sending it. So they should just send it for the passion of what they came here to do and or want to come here to be part of. That's very good thing you brought up before we ended. What are you looking forward to, and or कुछ you want to add, sir? What are you looking forward to from the participants? छोटे से फॉर्मेट में लॉट ऑफ मस्ती, कुछ स्टोरी टेलिंग हो, फ्रिवलेस ना हो, कुछ किए देखो वैसे कुछ हो गया, कुछ देयर शुड बी समथिंग, कुछ स्टोरी हो, कुछ परफॉर्मेंसेस हो, Engagement. It should engage people. हाँ, सिनेमाटोग्राफी भी मतलब जो रिक्वायरमेंट है वैसा कुछ हो, मजा आए थोड़ा देखने में, हर डिपार्टमेंट का कुछ दिखे, यू नो बैकग्राउंड स्कोर कहाँ यूज करते हैं, अगर करते हैं तो यू नो, तो थोड़ा सा खेल सकते हैं उसमें, हर एक के अपने ऊपर कि कैसे क्या करता है। जैसे हम लोगों ने एक फिल्म में यूज किया था, व्हील चेयर पे वो कैमरा लेके घूमते थे हम कॉरिडोर, नहीं है ट्रॉली का पैसा यार, मतलब यू नो, या स्केट लगा के चला रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं, तो अब उसका मेकिंग अगर शूट मतलब बता पाए कि हमने ऐसे किया, हमने वो वैसे किया, हमने यू नो टाइम यहाँ शूट किया, छत पे गए, सनसेट किया, तो कितना अच्छा कुछ कर सकते हैं टेक्निकली ऑल्सो, तो वो मजा आएगा, तो अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी। नहीं एंड सर गुड आइडिया वो कि एक बहुत मेरा लुक फॉरवर्ड है कि लोगों की आप इंस्पायर हो जाते हो कि हाँ यार, मतलब सीखने मिलेगा से यार, because you get challenged कि हाँ boss, if you don't perform well then your seat will be taken over by someone else. well said भैया। वो चीज है। हमारा क्या हो जाता है कि हम लोग ना रॉनेस क्रिएट करने के चक्कर में गुड़ गोबर हो जाता है पूरा, वो जो गोरिल्ला वो मिल जाता है ना एक, वो जो न्यू फिल्म मेकर ला के मस्त, हमारे यहाँ तो पहले छतरी लग जाती है, स्पॉट आ जाता है कि दादा नाश्ते में कैंडीज ले आए, तो उधर ही सब गड़बड़ हो गया, क्या हो रही है, शूटिंग हो रही है, ले क्राउड को हैंडल करने के 100 पुलिस आ गई वहां पे, उतने में वो फिल्म मेकर अपना शूट करके चला भी गया, उसने 2 लोगों को बोला भाई वहां बैठ जाओ, बातें करो, हम कर लेंगे कैप्चर। नहीं, वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते हैं निकाल के, वो सब चीजें होती हैं, तो वो उसमें आपको चैलेंज होता है, आपको मैं तो देखता हूँ, बाहर की भी देखते हैं जब हम, तो आपकी मतलब आई मीन टू से दैट इवन लाइक अ वेरी ब्रिलियंट फिल्म, लाइक जो मेरे लिए पिछले 5-10 साल की जो सबसे बेस्ट फिल्म जो मुझे लगी, अंधाधुन जो है, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट फिल्म दैट इज अ फ्रेंच फिल्म। So बिल्कुल नहीं, inspiration for us, yes we get inspired for sure. It kind of, I mean, and that filmmaker is a genius filmmaker, he's a genius writer, but he got inspired by something which was made somewhere else and he said कि ठीक है, I'll do this, I'll attempt it, and he made a masterpiece. तो वही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको आता है, आपको झटका लगता है कि हाँ, और ऐसे झटके लगते रहने चाहिए, नहीं तो फिर वही है। वो भी सी बाय हैविंग एन ऑडियंस, यही आइडिया है कि ऑडियंस भी अलग अलग चीजें देखे, क्यूरेटेड चीजें देखे, उनके दिमाग भी एक्टिव हो, उनकी भी दिमाग में कुछ नई चीजें आए कि and again, like as me and Guru, I'll just share a very quick because we made a first film, like a short film, horror film बनाई थी हमने, Fear This करके, वो फेस्टिवल में लगी थी, और उस फेस्टिवल में इतने बढ़िया दिग्गज लोगों की फिल्में लगी हुई थी, हमें पता भी नहीं था। उसमें दिल्ली के बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर है, सिद्धार्थ श्रीनिवासन है, एक उनका गुरु क्या नाम था, पंकज ही था ना उस प्रोफेसर वाले का? हाँ, पंकज अडवाणी, जो ही पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक। मतलब वो फिल्म मेकर्स की आप देख रहे हो, हमने तो बना दी, चलो मजे मजे में एक फिल्म बना दी, बट अब आप फेस्टिवल में बैठ के उनकी फिल्म में देख रहे हो, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। कबीर खान की उसमें फिल्म थी, जब उन्होंने गंगा पे एक फिल्म बनाई थी, ब्यूटीफुल फिल्म। सो यू वर लाइक फीलिंग
that you needed that kick and that kick was there कि हाँ चलो अभी रास्ता आगे बहुत है। हाँ अभी है आपको, और आपको इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ पे। मैंने भी रिसेंटली एक फिल्म देखी मेरे हाँ इब आले ऊ, ऐसा नाम हाँ, अजीब हाँ, था हाँ। उसका, बट मैं पागल हो गया वो फिल्म देख के। हाँ, मतलब वो बंदर वाली, लंगूर वाली। अतीक वत्स ने बनाई फिल्म वो, हाँ और उसको मैं जानता हूँ बिकॉज वो हंटर में इन्वॉल्व था, हम्म। हर्ष कुलकर्णी की जिसके डायलॉग्स किए थे। तो मैंने वो फिल्म देखी और बोला यार, एक तो हम लोग रॉनेस पकड़ना, परफॉर्मेंसेस, और जो आवाज है ना फिल्म की, जो वॉइस बोलते हैं हम लोग, वो बहुत करेक्ट है यार। मतलब वो करेक्ट। इतनी सुंदर तरीके से उसने वो फिल्म बनाई है। सर कहाँ है वो फिल्म? आई थिंक इट्स ऑन यूट्यूब और कहीं किसी। सर तो ऐसी फिल्मों को भी लाएंगे, दिखाएंगे, हमारी वो ऑडियंस तो खैर उसको प्रॉपर मिला है हाँ, कुछ, आई थिंक अनुराग ने प्रेजेंट की बाद में, और बाद में काफी अवार्ड्स भी मिले। अगर कोई ऐसी फिल्म है जिनको कोई पूछ नहीं रहा, तो हम वी कैन इनवाइट फिल्म, देन वी कैन, बिकॉज हमारी ऑडियंस भी बहुत हमारे साथ जुड़ रही है। फिल्म मेकर्स तो जुड़ ही रहे हैं, बट वी आर आल्सो बिल्डिंग एन ऑडियंस फॉर, सो दैट आइडिया इज दैट वी कैन आल्सो हैव एन ऑडियंस चॉइस अवार्ड। नहीं वो तो होना ही चाहिए। सो उसके लिए आई थिंक बाकी प्रोसेस भी हम बड़ा सिंपल रखेंगे। हमारी वेबसाइट लाइव होने जा रही है बिफोर 22 अगस्त को, हम लोग अपना कंपटीशन चालू कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारी वेबसाइट ऑन हो जाएगी। वेबसाइट पे पार्टिसिपेंट जिसकी फिल्म रेडी है वो जाके रजिस्टर करे। एक टोकन फी रखी है 500 रुपीज की, ताकि कोई कुछ भी ना दे, कुछ थोड़ा सा सोच समझ के दे, और उनको थोड़ा सा एक डिटरेंट हो, मतलब एक प्रोसेस हो विच दे हैव टू फॉलो, सो दैट तो हमें पता लगता है कि सीरियस है, ऐसे ही सिर्फ चलते फिरते नहीं दे रहे हमारे को एंट्री। और एक वहां लिंक होगा जहां वो अपनी फिल्म को अपलोड कर देंगे। ऑन एंड ऑन सर, इट्स अ गुड स्टार्ट। आई होप कि हमारा ये जो एफर्ट है ये कामयाब रहे। आप लोगों ने अपना इम्पोर्टेंट कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच एज यूजुअल। और आप लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूँ, तो मुझे ये फायदा होगा कि आज तीनों को एक साथ मिल लिया। आप लोगों को मिलने का मन करता है लेकिन मिल नहीं पाता नॉर्मली, बिकॉज आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। बट थैंक you all so much for today. Thank you. And I'll keep you posted as we go along. Thank you. All the best to all the participants. See you, Mrig. See you. Thank you. Guru. Thank you. Yes. See you soon. Bye.